हेलो दोस्तों, मैं राजेश पांडे एक बार फिर एरे के इंसर्शन की सीरीज पे जो नया वीडियो आपका है कि आप कैसे किसी भी एलिमेंट को गिवन लोकेशन पे इंसर्ट करें, यानी हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन अ गिवन लोकेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप कैसे एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को एरे में फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, या उसके बाद डिस्कस किया था कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन लास्ट पोजीशन। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट किसी गिवन लोकेशन पे कैसे इंसर्ट होगा। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरे डिफाइन है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरे डिफाइन है और पहले से एरे में एलिमेंट्स आपके पास है 4 5 6 0 1 2 आपके पास पोजीशन डिफाइन है और हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है a ऑफ 1 पे इंसर्ट करना है 6 या a ऑफ 1 पे इंसर्ट करना है 7। a ऑफ 1 पे इंसर्ट क्या करना है, हमको 7 इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, here we discuss, here we see a of 1 पे एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट है, क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट को इधर शिफ्ट करें, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन लोकेशन। सबसे पहले हमें कहाँ पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या पहुंचना, कहाँ पहुंचना पड़ेगा, हमें पहुंचना पड़ेगा गिवन लोकेशन पर। इफ वी इंटर इन गिवन लोकेशन then we switch स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट। हम उस स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अब यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर आपके पास एलबी डिफाइंड है। एलबी क्या आपके पास, यहां पर एलबी क्या है, यहां पर एलबी यहां पर है 0। लोकेशन क्या थी आपके पास, लोकेशन थी a ऑफ 1 पे क्या इंसर्ट करना था, 7। लोकेशन है आपके पास 1, क्लियर। और यूबी कितना है, यूबी है आपका 2। और जो आपके पास एरे है वो एरे मान लीजिए क्या है, a ऑफ 4। यानी यहां पर मैक्स की वैल्यू यानी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4। मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। अभी भी हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है। तो देखिए सबसे पहले हमें पहुंचना कहां है, गिवन लोकेशन पहुंचना है। अब गिवन लोकेशन पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या LB लेस देन LOC है। फर्स्ट वी चेक LB इज लेस देन LOC। LOC मतलब लोकेशन, लोकेशन ऑफ अ गिवन एलिमेंट। गिवन एलिमेंट लोकेशन क्या है, LB इज 0, LB इज 0 और LOC इज 1। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो LB क्या हो जाए, LB प्लस 1 हो जाए। यानी अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अब LB आपके पास क्या था, LB आपके पास था 0। नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, LB यहां पर क्या हो जाएगा, LB यहां हो जाएगा 1। 0 प्लस 1 यानी कि 1। यहां पर क्या आ जाएगा, LB इज इक्वल टू 1, LB इज इक्वल टू 1, LOC इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 1। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। यानी LB मुझे क्या मिल गया, 1। LB इज इक्वल टू UB, LB इज इक्वल टू LOC इज इक्वल टू 1 हो गया। LOC 1 था, LB भी क्या आपका 1, यानी हमें LOC मिल गया। अब हमारे पास ये पर्टिकुलर एरे बचेगी, क्योंकि अब हमें इस एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, इस एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस एलिमेंट से मतलब है। अब मान लो हमारे पास ये LB है, LB कितना है 1, LB कितना है 1। अब कंडीशन लगा दीजिए, कंडीशन क्या लगा देंगे, इसको यहां पर हम देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे आप, कंडीशन लगाएंगे कि पहली कंडीशन तो होगी हम लोकेशन तक पहुंच गए। अब लोकेशन पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, 1 बाय 1 एलिमेंट क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो यहां पर क्या है, यहां पर है LB इज इक्वल टू 1, LB इज इक्वल टू 1 और LOC इज इक्वल टू R। यहां पर यह मान लो LOC इज इक्वल टू 1, LB इज इक्वल टू 1 और LOC इज इक्वल टू 1, क्योंकि उस कंडीशन तो वही आता है। देन UB क्या है, यहां पर 2। चेक करिए, LOC इज लेस देन UB, LOC इज लेस देन UB, LOC इज लेस देन इक्वल टू UB। LOC की वैल्यू कितनी है
1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2। कंडीशन क्या है? ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना पड़ेगा? ए ऑफ यूबी प्लस 1 में क्या आ जाएगा? ए ऑफ यूबी। ए ऑफ यूबी प्लस 1 में क्या आ जाएगा? ए ऑफ यूबी। यानी अब यूबी कितना है? 2 है। ए ऑफ 3 में क्या आ जाएगा? ए ऑफ 2। यानी ये एलिमेंट कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्लियर? ये एलिमेंट कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और यूबी क्या होगा? यूबी होगा यूबी माइनस 1। यूबी क्या हो जाएगा? यूबी हो जाएगा यूबी माइनस 1। अब यूबी कितना हो गया? यूबी क्या हो जाएगा? यूबी माइनस 1। यूबी क्या हो जाएगा? यूबी माइनस 1। तो यूबी यहां पर क्या हो गया? यहां पर यूबी यहां पर क्या हो गया? यहां पर आपका यूबी क्या हो गया? यूबी हो गया 1। एलओसी का आपका 1, यानी एलओसी इज लेस देन इज इक्वल टू यूबी। 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा? ए ऑफ यूबी प्लस 1 में क्या आ जाएगा? ए ऑफ यूबी। ए ऑफ यूबी प्लस 1 में क्या आ जाएगा? ए ऑफ यूबी। यहां क्या हो जाएगा? ए ऑफ यूबी प्लस 1 ए ऑफ 2 पे, ए ऑफ 2 पे क्या आ जाएगा आपका? ए ऑफ 1 आ जाएगा। अब कंडीशन क्या हो जाएगी? यूबी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इज इक्वल टू, यानी 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमें क्या करना है? फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 7 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर करेंगे। अब इसकी एल्गो पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन को आप शायद समझ गए होंगे। अब इसके पहले एल्गो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर से एग्जांपल के साथ करते हैं। अब इसके लिए क्या बनेगी? एल्गोरिथम क्या बनेगी इसकी देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन अ गिवन लोकेशन। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप, इफ ub is equal to max minus 1 then overflow, और क्या कर जाएंगे? क्विट कर जाएंगे। ठीक है? अगर यूबी हमारा यूबी इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है तो एरे हमारी क्या है? कंप्लीटली फुल है। और कंप्लीटली अगर फुल है तो अब फिर हम एलिमेंट वहां पर स्टोर नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? इफ एलओसी या if LB is less than LOC, if LB is less than LOC, then repeat step। कौन कौन से स्टेप रिपीट करने हैं? LB में क्या हो जाएगा? LB is equal to LB plus 1, यानी रिपीट स्टेप 4। क्लियर? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो LB प्लस 1 होगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है? ये दोनों कंडीशंस हो गई। अब आते हैं इफ यूबी if LOC is less than or equal to UB, then repeat step अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाता है? A ऑफ UB प्लस 1 में क्या आ जाएगा? A ऑफ UB आ जाएगा और UB क्या हो जाएगा? UB माइनस 1, यानी रिपीट स्टेप 5 and 6, repeat step 5 and 6, and then लास्ट में क्या कर देंगे? A ऑफ LOC में क्या इंसर्ट कर देंगे? डेटा इंसर्ट कर देंगे और लास्ट 8 स्टेप क्या हो जाएगा? इसका
तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग द एलिमेंट इन अ गिवन लोकेशन। सबसे पहले हमें उस लोकेशन तक पहुंचना है। उस लोकेशन पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलबी को चेक करना पड़ेगा कि वो एलओसी के बराबर है कि नहीं। अगर है तब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, एलबी हमारा क्या होता रहेगा, एलबी प्लस होता रहेगा। देन लास्ट में अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पर आएंगे एल्स इफ एलओसी इज लेस देन इक्वल टू यूबी। अगर एलओसी लेस देन इक्वल टू यूबी है तो ए ऑफ यूबी में क्या आ जाएगा, यूबी प्लस 1 में क्या आ जाएगा, ए ऑफ यूबी आ जाएगा और यूबी क्या हो जाएगा, यूबी माइनस 1 होगा। और हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, ए ऑफ एलओसी में क्या आ जाएगा, आपका डेटा आ जाएगा और फिर हम स्टॉप कर देंगे। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग द एलिमेंट इन अ गिवन लोकेशन, यानी किसी गिवन लोकेशन पे हमें एलिमेंट इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर एल्गोरिथम थी कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को हम गिवन लोकेशन पे इंसर्ट करते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर इसलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई गिवन एरे डिफाइंड है और उस पर्टिकुलर एरे में हमारे पास 4, 6, 2 और 9 4, 6, 2 और 9 है और 0, 1, 2, 3, 4, यानी मैक्स इक्वल टू कितना है, मैक्स इक्वल टू आपका 5 है। एलबी क्या यहाँ पर 0 है और यूबी क्या यहाँ पर है 3। यूबी कितना है 3 है, मैक्स 5 क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, यूबी इज 3, एलबी इज 0, फर्स्ट लोकेशन। और हमें जो एलिमेंट स्टोर करना है वो स्टोर करना है कहां पर स्टोर करना है, ए ऑफ 2 पे स्टोर करना है। वो भी स्टोर क्या करना है 9, वो भी स्टोर क्या करना है 9। सबसे पहले चेक करते हैं पहली कंडीशन एल्गो यूबी इक्वल टू मैक्स माइनस 1, यूबी इज 3, मैक्स इज 5 माइनस 1। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है दैट मींस हम वहां पर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। हमारी एरे क्या है एम्प्टी है, यानी पहली कंडीशन मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि आपका यूबी इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है। दैट मींस हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो दैट मींस हम एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। अब क्योंकि हमें स्टोर कहाँ करना है ए ऑफ 2 पे, यानी हमें इस लोकेशन पे स्टोर कर, इस लोकेशन पहुंचने के लिए पहले कंडीशन क्या है, इफ एलबी इज लेस देन एलओसी, एलबी इज 0 इज लेस देन एलओसी इज 2। ये एलओसी कितना है, एलओसी आपका है 2। कंडीशन क्या है ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है एलओसी क्या हो जाएगा, एलबी क्या हो जाएगा, एलबी हो जाएगा एलबी प्लस 1। एलबी क्या हो जाएगा एलबी प्लस 1। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इफ एलबी इज लेस देन एलओसी, एलबी यहां पर कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 लेस देन 2। कंडीशन क्या है ट्रू है। देन एलबी क्या हो जाएगा एलबी प्लस 1, यानी यहां पर 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, इफ एलबी इज लेस देन एलओसी, एलबी है 2 एलओसी है 2, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा एलओसी मिल जाएगा, एलओसी क्या मिल गया 2। कंडीशन फॉल्स है, एलओसी 2 मिल गया आपको, वी गेट एलओसी इज इक्वल टू 2। अब एलओसी 2 पहुंच गई, जहां पर हमें एलिमेंट स्टोर करना था वहां पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यानी सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप पे क्या चेक किया आपने, फर्स्ट स्टेप पे चेक किया आपने कि आपके एरे एम्प्टी है कि नहीं। सेकंड स्टेप पे चेक किया कि आप एलओसी तक पहुंच गए, यानी जिस लोकेशन पे इंसर्ट करना वहां तक पहुंच गए। अब वहां नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड पे हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे क्या होगा आपका, इफ यूबी एलओसी is less than is equal to UB, LOC is 2, less than is equal to UB, UB is 3, condition is true, condition is true। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, a of UB plus 1
में क्या आ जाएगा, a ऑफ ub, ub इज इक्वल टू 3, a ऑफ 4 पे क्या आ जाएगा, a ऑफ 3, a ऑफ 3 पे क्या आपके पास 9 है, अब 9 कहाँ आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ, क्लियर। और ub क्या हो जाएगा, ub माइनस 1, ये ub इज इक्वल टू ub माइनस 1। देन इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, थर्ड का। सेकंड स्टेप, अब LOC क्या है 2, ub कितना है, यहां से क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, सॉरी 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो LOC is less than equal to ub, 2 is less than equal to 2, condition is true, then a of ub plus 1 में क्या आ जाएगा, a of ub आ जाएगा, a of ub plus 1 यानी कि a of 3 में क्या आ जाएगा, a of 2, a of 3 में क्या आपका, a of 2 में क्या है 2 है, वो कहाँ चला जाएगा आपका 3 पे, और ub क्या हो जाएगा, ub is equal to ub minus 1, that is 2 minus 1 is equal to 1। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसमें, इसका फोर्थ स्टेप। इन थर्ड स्टेप का क्या हो जाएगा आपका, LOC is equal to 2, ub is equal to 1, LOC is less than equal to ub, 2 is less than equal to 1, condition is false, 2 is less than equal to 1, condition is false। अगर कंडीशन false है तो क्या कर देना है, a of LOC में डेटा क्या आपके पास 9, a of LOC में यानी a of LOC a of 2 में क्या इंसर्ट कर देना है 9, a of 2 में क्या इंसर्ट हो गया 9 इंसर्ट हो गया, a of 2 में क्या इंसर्ट हो गया 9 इंसर्ट हो गया, यही आपका, और फिर क्या कर देंगे इसका। So this is the process, and first we discuss about the algorithm, and after discussing the example of the inserting the element in a given location and area। तो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे किसी भी एलिमेंट को हम फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को हम लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को हम किसी गिवन लोकेशन पे इंसर्ट करते हैं, वो आपको मैंने सारी चीज डिस्कस कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं तीनों एग्जांपल्स को हम सी में इंप्लीमेंट करेंगे। एक हम सी का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे कि सी के प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन से हम चेक करते हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, और किसी भी एलिमेंट को हम किसी गिवन लोकेशन पे इंसर्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो सही समझ में आता है, अच्छे समझ में आता है, तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस पे वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए और शेयर भी करिए, ताकि हम नेक्स्ट जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर इनका सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन। तो थैंक यू क्लास।